हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके लिए आज लेकर के एक नया वीडियो उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कक्षा 10 का एक जो है टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुपद क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बहुपद का मतलब होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये दो शब्दों से बना है, बहुधन पद। यानी कि बहु मतलब होता है अधिक, ठीक। तो मतलब जिसमें एक से अधिक पद, दो हो तीन हो, यानी कि जो अधिक से अधिक पदों के संयोजन से जो है संयोजन से बना हो, ऐसा पद या बहुत सारे पदों से मिलकर के जो संयोजन प्राप्त हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि जैसा कि पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा आपको कि चर संख्या होता है एक, और एक संख्या होती है अचर। तो चर संख्या क्या होती है और अचर संख्या क्या होती है, इस पे बात करते हैं। चर संख्या को इंग्लिश में जो है वेरिएबल भी कहा जाता है। तो वेरिएबल क्या होता है, तो आप देखे होंगे कि बीजगणित में बहुत सी संख्याओं को जो है हम लोग क्या करते हैं, अक्षर में व्यक्त करते हैं। तो अक्षर में जैसे x में, y में, z में, p में, q में, r में, s में, t में इत्यादि, ऐसे बहुत सी संख्याओं में जो है संख्याओं को जो है हम x, y, z में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं जिसको अक्षर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जिनका मान हमको जो है पता नहीं होता, यानी कि जो अज्ञात होती हैं, उसकी कुछ भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। यक्स किसी भी क्वेश्चन में आया है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जिसकी वैल्यू हमको पता ना हो, या जिसके बारे में हमको पूरी जो है वैल्यू के बारे में कोई जानकारी ना हो, बस ये है कि कोई वो संख्या है, अज्ञात राशि है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, चर संख्या। और अचर संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग जो है कांस्टेंट भी कहते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, यानी कि इसको ज्ञात राशियां भी कहा जाता है। ज्ञात संख्याएं यानी कि ज्ञात राशि, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके बारे में हमको पता है, उसकी वैल्यू फिक्स है, वो बदलती नहीं है। जबकि यक्स अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मान के लिए आता है। किसी क्वेश्चन में उसका मान 10 हो सकता है, किसी में 20 हो सकता है, किसी में 30। या आप देखे होंगे जितने क्वेश्चन लगाए जाते हैं, यक्स तो बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, लेकिन उसकी वैल्यू हर क्वेश्चन के जब आंसर करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें यक्स का मान अलग अलग आता है। इसका मतलब इसका हर स्थान पर वैल्यू क्या होता है, बदलता रहता है, वेरी करता रहता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऐसी संख्याएं जो अक्षर में व्यक्त की जाती हैं, जिसका मान हमको पता नहीं होता है, उसे चर कहा जाता है। और अचर का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं हमको ज्ञात हैं, जिसका मान जो है बदलता नहीं है। जैसे कि आपकी संख्याएं हो जाती हैं 10, 5, 3, 2, 100, 50 इत्यादि। मतलब ये संख्याएं कहीं पे भी आएंगी, इसका मान 10 का मतलब 10 ही रहेगा। वो चाहे किसी जगह पे लिखा जाए, चाहे किसी किताब में लिखा जाए, या किसी क्वेश्चन में लिखा जाए, तो इसका वैल्यू फिक्स होता है 10। कहीं पे लिखा जाए उसका मतलब 10 ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। अब बहुपद को समझने के लिए हम आते हैं एक बार फिर। तो जो बहुपद होता है इसी चर और अचर संख्या के मेल से बना होता है, यानी कि उसमें चर और अचर संख्याओं के संयोजन से या मेल से जो हमको संयोजन प्राप्त होता है, उसी को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे हमको लिख उठा 3x², एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x² + 2x + 1, ठीक है, ऐसे लिखा है। या x³ - x² + 4x + 15। तो ये जो संयोजन आप देख रहे हैं, इसमें x भी आया है और 3 भी आया, तो मतलब 3 संख्या है और x क्या है, अक्षर है। तो अब आप देखेंगे किसमें चर और अचर, जैसे ये अचर संख्या है जबकि ये क्या है, चर संख्या है। तो चर और अचर संख्याओं के मेल से जो हमको संयोजन प्राप्त होता है, इसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। अब संयोजन जो प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, तो कुछ बीजगणितीय संक्रियाएं होती हैं, जैसे आप प्लस है, जो है माइनस है, इनटू है, डिवाइड है। तो ये जो आपके चिन्ह हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं।
तो ये गणितीय संक्रियाएं मतलब जो चीज़ किसी जो है को, जैसे दो पद हैं, तीन पद हैं या दो संख्याएं हैं, चाहे वो चर हों चाहे अचर हों, उन संख्याओं को इन चिन्हों द्वारा यानी गणितीय संक्रियाओं द्वारा जोड़ के घटा के उसको संयोजन करके क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है इन चिन्हों के द्वारा। तो इन्हीं गणितीय संक्रियाओं के द्वारा चर और अचर संख्याओं को जब इन गणितीय संक्रियाओं के द्वारा संयोजित करके लिख दिया जाता है तो वो जो सीरीज प्राप्त होता है, जो संयोजन प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुपद का जो है छोटा सा, तो इस तरह से हम बहुपद को क्या कह सकते हैं, बहुपद को कह सकते हैं कि बहुपद जो होता है वह चर और अचर संख्याओं के द्वारा यानी कि के मेल से गणितीय संक्रियाओं द्वारा चर तथा अचर संख्याओं के मेल से गणितीय संक्रियाओं द्वारा जो संयोजन प्राप्त होता है उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, तो मतलब चर तथा अचर संख्याओं के मेल से गणितीय संक्रियाओं द्वारा जो संयोजन हमको प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुपद का जो है इंट्रोडक्शन है कि बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी जो है इससे प्राप्त हो गई है। समझेंगे थोड़ा सा बहुपद को और डिटेल में समझेंगे। तो बहुपद जो है का व्यापक रूप, तो बहुपद का व्यापक रूप, थोड़ा सा बहुपद क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया। तो अब बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, या किस रूप में बहुपद को प्रेजेंट किया जाता है या लिखा जाता है, कैसे हमको कॉम्बिनेशन या वो संयोजन जो है प्राप्त होता है उसको देखेंगे। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 3 x की पावर n माइनस 3। मतलब कि ऐसे ये सीरीज चलती रहती है और लास्ट में जो पद प्राप्त होता है वो an माइनस n और x की पावर n माइनस n, या इसी को कहा जाता है, या इसी लास्ट अंतिम पद को कहा जाता है a0, n में से n जाएगा a0 और x की पावर n माइनस n मतलब 0। अब एक चीज़ और आपको पता होगा कि जो x की पावर 0 है यानी कि किसी संख्या का जब पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इसका मान 1 लिख दिया जाए तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका a0। तो मतलब इसी पद को हम ऐसे करते हैं लेकिन ये आता क्या है a0, लास्ट में सिर्फ बचता है, मतलब x क्या होता है वो 1 हो जाता है। तो वो लिखा जाता है या लास्ट में नहीं लिखा जाता है, मतलब x पावर 0 यहाँ पे होता है लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए लिखा नहीं जाता है। तो ये जो अंतिम पद होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये जो व्यापक रूप लिखा हुआ ये है क्या चीज़, इसको समझना है। तो x के बगल में जो ये an लिखा हुआ है इसे कहा जाता है x पावर n का गुणांक। तो मतलब ये इसका गुणांक है। गुणांक मतलब कोई संख्यात्मक मान है, जैसे 3 हो सकता है, क्या हो जो है 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो कहने का मतलब an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब क्या है कि अलग अलग पदों में x के गुणांक हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे हम जितना चाहें उतना पद जो है बहुपद में लिख सकते हैं। जहाँ अब इसको डिफाइन कर सकते हैं कि an क्या है, जहाँ an माइनस 1 an माइनस 2
an-3 ऐसे डॉट डॉट करके a0 लास्ट में क्या आ रहा है, a0 आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं an, an-1, an-2, an-3, an-3, a0 तक लास्ट पद क्या है आपका a0। तो ये जो जितने यक्ष के गुणांक आए हैं ये क्या हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। मतलब कि यक्ष के जो गुणांक होते हैं वो एक वास्तविक संख्या होता है। कुछ कोई भी वास्तविक संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यन क्या है, तथा यन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। यानी कि यन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब है कि यन की जगह पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें, और an-1, an-2 इसकी जगह पे कोई वास्तविक संख्या ले लें, तो हमको इस संयोजन में जो ये आपका व्यापक रूप है इसमें एक बहुपद जो है मिलता रहेगा। आपको अलग अलग मान लेंगे तो अलग अलग बहुपद प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए n का मान हमने 4 ले लिया और इसका मान अलग अलग, जैसे इसका गुणांक आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो जैसे n का मान 4 ले करके और इसका मान अलग अलग आप कोई भी जो है वास्तविक संख्या रखते जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए an की जगह पे हमने 3 ले लिया और n का मान हमने क्या लिया है 4, तो मतलब x की पावर कितना हो गया 4। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लीजिए। अब मान लीजिए इसका मान हमने -2 ले लिया, तो इसका मान यहाँ पे -2 हो जाएगा। और x, तो x की पावर, अब n का -4 है तो 4 यहाँ रखेंगे तो 4 - 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए इसके आगे वाला पद जो है उसमें जो संख्या लिया गया वो मान लीजिए 3 ले लिया गया, या मान लीजिए जो है आपका 4 ले लिया गया, तो 4 ले लेंगे। फिर x की पावर, अब 4 - 1 था, जैसे यहाँ पे n-1 है तब n-2 आएगा, तो मतलब यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे वाला पद है, मान लीजिए यहाँ पे -1 ले लिया वास्तविक संख्या जो है, उसके बाद x की पावर कितनी हो जाएगी, तो n-2 हो गया। अब n- क्या होगा 3 होगा, तो मतलब 4 - 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस, मान लीजिए -2 ले लिया हमने तो -2 हो जाएगा। इसके बाद x की पावर, अब 4 - 3 के बाद क्या हो जाएगा 4 - 4, तो जहाँ पे n वाला रूप हो जाएगा, मतलब 4 - 4, तो वही आपका क्या होगा अंतिम पद होगा। तो मतलब इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और कितना है 5 पद है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये कितना आ जाएगा 3x की घाते 4, और ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2, और x की पावर कितनी आ जाएगी 3। फिर यहाँ पे हो जाएगा +4। अब यहाँ पे देखेंगे 4 में से 2 जाएगा तो मतलब x की पावर कितनी आ जाएगी 2। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 1 का गुणा x में होगा तो 1 ही x आएगा, मतलब कि 1 लिखिए चाहे ना लिखिए 1 लिखा होता है गुणांक, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो मतलब x की पावर 1 आ जाएगी। तो 1 लिखा नहीं जाता है, 1 ऑलरेडी रहता है। इसके बाद प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 का गुणा होगा तो 2 बगल में आप लिखा रहेगा गुणांक, और 4 - 4 मतलब x की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि x पावर 0 आ गया, तो मतलब इसका मान क्या होता है, x पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो मतलब इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 का गुणा 2 में होगा, तो मतलब 3x की पावर 4 - 2x³ प्लस 4x² - x -2। तो आप देखेंगे एक आपको जो है बहुपद प्राप्त हो गया। इस तरह से 3x घाते 4, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 पदों वाला जो है एक बहुपद प्राप्त हो गया। इस तरह से आप an की जगह an-1 की जगह an-2 की जगह आप कोई भी वास्तविक संख्या तथा n का मान 4 3 2 5 10 कुछ भी लेंगे, तो ऐसे बहुत सारे जो है बहुपद आपको जो है प्राप्त होंगे। इसी को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। ये बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है, या मानक रूप कहा जाता है। तो मानक रूप में क्या होता है, ठीक है, तो ये है व्यापक का एक ये क्या है, ये बहुपद का एक व्यापक रूप होता है। तो ये जो आपका सूत्र होता है या व्यापक जो है
सॉरी। तो इस तरह से बहुपद का एक व्यापक रूप ये होता है और इसी रूप में बहुपद क्या होता है, लिखा होता है। तो ये जो है, ये आप चाहे पद लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, इसकी तीनों की जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं। तो मतलब लास्ट में A0 केवल संख्यात्मक मान बचता है। ठीक है, धन्यवाद।